आज हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। कहा गया है कि 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। उसके बाद देखते हैं कि भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। बरकरी का मतलब हुआ कि घूम घूम कर प्रचार प्रसार करना, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। निर्गुण भक्ति में हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में भक्ति कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास करते थे। आगे देखते हैं कि रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान की निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त हुआ करते थे। कौन कौन हुआ करते थे? तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। उसके बाद देखते हैं कि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्होंने भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना। जिन्हें जो उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरुद्ध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। पहला मत जो था दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत जो थे, पहला जो थे श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद कहलाए, ब्रह्म समाज, माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के कुछ संत भी हुए जो इस प्रकार हैं। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में यह देखा गया।
इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। उसके बाद रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्री भी थी, पद्मावती और सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो हरिजन जाति से थे, कबीर जो जुल्हा जाति से थे, धन्ना जाट जाति से थे, सेना नाई जाति से थे, पीपा राजपूत थे, सधना कसाई थे। इसके बाद हम देखेंगे कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में एक विवादास्पद है। कहा गया है कि इनका जो जन्म हुआ वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोगों के श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। कौन माने? कबीर। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसको संकलित किया था धर्मदास। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। उनकी भाषा को सधु कड़ी कहा गया है। इनमें ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु 510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट में कहा गया है कि कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उसके बाद हम देखते हैं गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम
तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। बटाल के मूलराज खत्री की बेटी बटाल के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा, जिसे हम मठ भी कहते हैं, स्थापित किया। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना का नाम अंगद भी है, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नानक जो थे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। आगे देखेंगे चैतन्य स्वामी के बारे में कहा गया है कि इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो बंगाल में पड़ता है, नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बंगाल में। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सच्ची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशांबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी जो उड़ीसा में पड़ता है चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना करते हैं। इनकी मृत्यु 1533 में हो गई। उसके बाद देखते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण, जो वाराणसी में स्थित है, में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विठलनाथ। गोपीनाथ का जन्म 1511 ईस्वी में और विठलनाथ का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन भी थे। धन्ना
धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, खूब भोजन कराया था। उसके बाद देखते हैं मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले में चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1546 ईस्वी में हुई। उसके बाद हम देखेंगे रैदास ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घूरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीवोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद देखते हैं दादू दयाल एक कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। किनको? दादू दयाल को। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। शंकरदेव इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। अब हम आगे देखेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे।